मेरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट्स करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेशावरी शादियों वाला पुलाव बना रही हूँ। उसको सूखे प्याज में बनाया जाता है। उस प्याज को धूप पे सुखा के और फिर उसको हम स्टोर करते हैं। अब आजकल तो फ्रिज हैं, आप सुखा के उसको किसी थैली में डाल के फ्रिज या फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये मैंने प्याज ली, ये 1.5 किलो गोश्त है, बीफ है। इसमें आप कोशिश करें थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त लें। इसमें ये जो हड्डियां हैं ना, ये भी ज़रूर डालें क्योंकि इससे यखनी आती है। जैसे ये देखिए, ये बोन्स हैं, ये वाली ये ज़रूर डालें। ये बोन समेत 1.5 किलो गोश्त है, हड्डी वाला है और बग़ैर हड्डी भी है। उसके लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये सिर्फ गोश्त के लिए है। चावल जब मैं बनाऊंगी तो मैं अलग से फिर बाकी मसाले डालूंगी। ये गोश्त के लिए है। ये 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 कप प्याज है। ये इस कप से मैंने इसको मेजर किया है, नापा है। ये मैंने चावल के लिए रखा हुआ है, ये चावल में डालूंगी। और ये मैंने गोश्त के लिए रखा हुआ है। तो लहसुन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1.5 किलो गोश्त है हड्डी समेत, 1 कप प्याज है, हल्दी, लाल मिर्च और वो भी डालूंगी, सूखा धनिया भी डालूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च डालूंगी और 2 टेबल स्पून में पिसा हुआ धनिया डालूंगी। और इस कप से मैंने 1 कप घी लिया है। यह मैंने 1 कप उसी जिसमें मैंने प्याज ली थी, जिस कप से, उस कप से मैंने 1 प्याली घी लिया है। ज़्यादा बस चावल में हम थोड़ा सा घी डालेंगे इसी तरह से, क्योंकि चावल इसका अलग पकेगा। ये 1 पॉट पुलाव होता है हमारे पेशावर में। ये बहुत ही फेमस पुलाव है, ये बहुत पुराना है। आजकल तो वैसे ही पुलाव आजकल नहीं बनते, लेकिन क्योंकि हम वही लोग हैं पुराने ज़माने के, तो हमने बचपन में खाए हुए हैं, तो इसलिए हम शौक से बनाते हैं। तो ये घी गर्म होगा। प्याज में अभी नहीं डालूंगी, इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ में ये 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है। आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और कुटी हुई भी, और 1/2 टीस्पून हल्दी है। मैंने हल्दी में वो उसमें लहसुन अदरक में थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि वो जले नहीं। हमेशा जब भी लहसुन अदरक डाला करें तो साथ में थोड़ा सा पानी डाल लिया करें। इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा पका के इसमें मैं वो कच्चा गोश्त डाल दूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मसाला, तो मैं ये कच्चा गोश्त डाल दूंगी। इसके साथ में कोई पानी अभी नहीं डालूंगी। इसको अच्छी तरह से भून के और इसमें नमक शामिल करूंगी, हस्बे जायका, जितना आप नमक पसंद करते हैं। कोशिश करें कि ये जो आप गोश्त धोएं ना, तो इसमें जो बारीक हड्डी है वो निकाल दें, क्योंकि इसकी यखनी को हम छानेंगे नहीं। इसमें मैं हस्बे जायका नमक डालूंगी। इसको मिक्स करके और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा पानी ये छोड़ेगा, फिर मैं इसको भून के गलाने के लिए रख दूँगी। ये जब आधा गल जाएगा तब इसमें हम वो डालेंगे, फ्राई की प्याज और गरम मसाले डालेंगे। चावल में हम सब साबुत गरम मसाले भी डालेंगे और पिसे हुए भी। गोश्त में सब पिसा और गरम मसाला डालेंगे। ये थोड़ा सा लहसुन का पानी था, ये मैं डाल के अब इसमें हस्बे जायका नमक में डाल के और इसको मैं रख दूँ पकाने के लिए, जब तक ये पानी छोड़ेगा थोड़ा। और मैं इसको भून के इतना पानी डालूंगी कि आधे से ज़्यादा गल जाएगा। इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है, उसने अपना पानी छोड़ा और इसलिए वो इसमें कलर आ गया है। इसमें ये अब तली हुई प्याज है 1 कप, वो डालूंगी और थोड़ा सा पानी, ये 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। इसको मैं दोबारा गलाने, अभी इसको मैं अच्छी तरह से गलाऊंगी।
हमारे पिशावरी पुलाव में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होता है। इसमें मैं ये 2 गिलास पानी डाला है, 1 गिलास पानी और डाल के, अभी इसमें मैं 1 गिलास और पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से गला के, और हल्की सी ग्रेवी इसमें होगी कि मैं गोश्त निकाल लूँगी। और फिर इसमें पतीली में मैं और प्याज डालूँगी 1 कप, और साबुत गरम मसाले डाल के मैं चावल बनाऊँगी। गोश्त को मैंने भून के उसमें 5 गिलास पानी डाला था, उसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया। बीफ है, बहुत मुश्किल से गलता है, और हमारे पुलाव में तो गोश्त जो है ना हम बहुत ज़्यादा गलाते हैं। वैसे हर कोई गला हुआ गोश्त खाता है, लेकिन इस पुलाव में बहुत ही गला हुआ गोश्त होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, पिसा हुआ साबुत गरम मसाला मैं चावल में डालूँगी। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका के, बस हल्की सी ग्रेवी रख के, और मैं ये गोश्त निकाल लूँगी। बाद में मैं जो कुछ करूँगी फिर मैं बाद में बताऊँगी। अभी इसमें से मैंने गोश्त निकाल लिया है, इसको हल्की आंच पे मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। अभी इसमें मैं ये बकाया प्याज, इसमें से मैं ये प्याज डालूँगी। ये 1 कप मैंने गोश्त में डाली थी, ये कप है, और 1 कप मैंने इसमें, कोशिश करें कि आप प्याज को धूप पे सुखा दें, उसका बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। इसको हल्का सा तेल में फ्राई करके इसी तरह से। अच्छा, ये 2 बड़ी इलायची, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ दूंगी। 1 बादियान का फूल है, 2 तेज पत्ते हैं, 4-5 इलायची है, छोटी दालचीनी है, और सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग और काली मिर्च है। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून भर के, 10-12 काली मिर्चें, 10-12 वो है लौंग हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, दालचीनी है, बादियान का फूल है, और छोटी इलायची है 5 दाने, और ये प्याज है। ये सब मैं अभी इसमें पतीली में डाल दूंगी, और ये 4 बड़ी इलायची हैं, इसको मैं तोड़ के डालूंगी। अभी मैं सारे ये जो मैंने बताया था, कुछ सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, 10 काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, सफ़ेद इलायची है, और बादियान का फूल है। इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ताकि मैं प्याज डालूंगी तो उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। इलायची है, तोड़ के मैंने डाल दिए। थोड़ा सा और पानी में डाल रही हूँ, ताकि प्याज अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। इसके बाद से फिर हम लोग इसमें चावल डालूंगी, और जब चावल दम दूंगी, ऊपर से मैं फिर गोश्त रखूंगी। ये हमारा पिशावरी स्पेशल पुलाव है, आप ज़रूर बनाएं, और ज़रूर इसको मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अब इसमें मैंने जो मसाले डाले थे साबुत, और साथ में प्याज डाली थी, गोश्त निकाल लिया था, तो इसका भी अच्छी तरह फ्लेवर आ गया। देखिए तकरीबन पानी सूखने वाला है। इसमें मैं भी चावल डालूंगी। ये 1.5 किलो चावल हैं, और 1.5 किलो गोश्त है। गोश्त मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला कि बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों के लिए मैंने इसके साथ चिकन बनाया है। अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें इतना पानी डालूंगी कि जैसे चावल डूब जाएं और पुलाव की तरह ये बन जाए। चावल मैंने 3-4 घंटे पहले भिगोए थे। इसमें बस थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन आधा गिलास के बराबर। हमारा ये नाप होता था जैसे यहाँ तक पानी हो, थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं तेज़ आंच पे पकाने के लिए रखती हूँ। जब इसको मैं दम दूंगी तो काला ज़ीरा डालूंगी, और वो गोश्त ऊपर डालूंगी, ऊपर से किशमिश डालूंगी। किशमिश आप या साथ में रख लें या उसके ऊपर डाल दें, मिक्स नहीं करें, उससे चावल मीठे हो जाते हैं। ठीक है, आप इसमें, हम लोग तो छुआरे भी डालते थे, लेकिन आपकी मर्जी है, छुआरों को भिगो के और उस मसाले के साथ पका लें। तो ठीक है, बस मैं इसको अभी ढक के तेज़ आंच पे पकाऊंगी, और जब पानी सूख जाएगा तो उसके बाद से मैं, अब इसका पानी सूख गया है,
अभी इसमें मैं ये काला जीरा डाल रही हूँ पहले। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है और बाकी जो मैंने गोश्त निकाला था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। मैंने इसके ऊपर घी वो गोश्त डाल के अभी मैं इसके ऊपर मक्खन डाल रही हूँ, या घी डाल दें इसलिए कि मैंने चावल में कोई घी इस्तेमाल नहीं किया। वही जो ग्रेवी थी गोश्त वाली उसमें मैंने 1 कप तेल डाला था, वही था। इसलिए चावल में ज़्यादा घी हो तो वो ज़्यादा शौक से नहीं खाए जाते। अब ये किशमिश है, ये मैं ऊपर से डालूंगी जब मैं डिश में डालूंगी, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने आग तेज करके नीचे मैंने तवा रखा है, देखें। इसमें स्टीम आने लगेगी तो 5 मिनट तक मैं स्टीम में रखूंगी, फिर उसके बाद से चूल्हा मैं बिल्कुल आहिस्ता कर दूंगी। 10 मिनट बाद में चूल्हा बंद कर दूंगी और मैं ढक्कन नहीं खोलूंगी। जब सर्व करेंगे तो तब ढक्कन खोलेंगे, ठीक है जी। हमारा पिशावरी पुलाव इंशाल्लाह तैयार हो रहा है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये मेरा ब्राउन पुलाव तैयार हो गया है, पिशावरी ओल्ड स्टाइल पुलाव है ये। इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा गला होता है और हर चीज़ ब्राउन होती है। इसके साथ मैंने किशमिश रखी है, ये आप डालें, चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो साथ में भी रख सकते हैं। मैंने साथ में रखी है, घर में कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। साथ में मैंने दही की और पुदीने की, पहाड़ी पुदीने की चटनी बनाई है। मैं पेशावर से लाती हूँ ताज़ा पहाड़ी पुदीना खुश्क करके, जो कि हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। वैसे पुदीना भी अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। आप ज़रूर ट्राई करें मेरी ये रेसिपी, बहुत ही ओल्ड स्टाइल है, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें।